Assalamu alaikum. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 3 सच्ची कहानियां सुनाने वाला हूं। हर कहानी में एक नया सबक होगा और मुझे यकीन है इन 3 में से एक कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दरवेश ने व्यापारी की हालत देखी तो नरमी से पूछा, ए मुसाफिर, तुम यहाँ इतनी बेबसी में क्यों बैठे हो? व्यापारी ने सारी कहानी बयान की, जिन्न का प्रकट होना और 1 साल की मोहलत का वादा। दरवेश मुस्कुराकर बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूँ। कुछ ही पल बाद वही भयानक जिन्न प्रकट हुआ और बोला, तुम वादे के मुताबिक लौट आए हो, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? तभी दरवेश आगे बढ़ा और शांत आवाज में बोला, हे महान जिन्न, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी अजीब कहानी सुनाऊं जो तुमने पहले कभी न सुनी हो तो क्या तुम इस इंसान को माफ कर दोगे? जिन्न ने कहा, अगर तुम्हारी कहानी वाकई चौंकाने वाली और दिलचस्प हुई तो मैं इसे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। दरवेश ने सिर हिलाया और बोला, ये दोनों काले कुत्ते जो तुम मेरे साथ देख रहे हो मेरे सगे भाई हैं। हम तीनों भाई व्यापार करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में मेरे भाइयों के दिल में लालच और जलन घर कर गई। उन्होंने मुझे धोखे से रस्सियों से बांध दिया और एक वीराने में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कई दिन तक भूखा प्यासा बेसहारा वहीं पड़ा रहा। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसने मुझे आजाद किया और कुछ खास मंत्र सिखाए। मैंने अपने भाइयों का पीछा किया और जब उनके पास पहुंचा तो उन पर वही मंत्र पढ़ा। वो दोनों इंसान से कुत्ते बन गए। मैं उनकी हालत पर तरस खाकर सालों से उन्हें अपने साथ लिए घूम रहा हूँ। जिन्न बोला, वाह, सचमुच ये एक बेहद चौंकाने वाली और अनोखी कहानी थी। मैं अपने वादे के मुताबिक इस व्यापारी को माफ करता हूँ। एक दरवेश को जब भी भूख लगती थी खाना अपने आप उसके सामने आ जाता था। वह शुक्र अदा करके खा लेता और बाकी दिन इबादत में गुजार देता। एक दिन सुबह जब वह जागा तो हैरान रह गया कि आज खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने दिल में सोचा, शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। वह इंतजार करता रहा। भूख बढ़ती गई मगर खाना नहीं आया। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया और वह खाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक यहूदी के घर पहुंचा और अदब से बोला, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? यहूदी को उस पर तरस आ गया और उसने 2 रोटियां दे दी। दरवेश शुक्रगुजारी के साथ वापस चल पड़ा। रास्ते में यहूदी का कुत्ता उसके पीछे लग गया और जोर जोर से भौंकने लगा। दरवेश ने एक रोटी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने तुरंत उठाकर खा ली। जैसे ही वह आगे बढ़ा कुत्ता फिर भौंकने लगा। मजबूर होकर दरवेश ने दूसरी रोटी भी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने वह भी खा ली लेकिन फिर भी पीछे आकर भौंकने लगा। गुस्से में दरवेश बोला, ऐ बेशर्म कुत्ते, तेरे मालिक के घर से मुझे 2 रोटियां मिली थी, मैंने दोनों तुझे दे दी, फिर भी तू मुझ पर भौंक रहा है। यह सुनते ही कुत्ता बोल उठा, बेशर्म, मैं नहीं तुम हो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरा मालिक कभी समय पर खाना नहीं देता, फिर भी मैं उसका दरवाजा छोड़कर किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाता। और तू कैसा अपने मालिक का वफादार है कि तुम्हें सिर्फ एक दिन खाना न मिला तो फौरन दूसरे के दरवाजे पर मांगने जा पहुंचे। ये सुनकर दरवेश का दिल कांप उठा। जब वह अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो उसका खाना उसके सामने रखा था। राजा अपने शाही काफिले के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक दरवेश बैठा है और उसी पेड़ की डाल पर 2 उल्लू जोर जोर से चीख रहे थे, जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हों। राजा ने काफिला रुकवाकर दरवेश से पूछा, ये उल्लू क्या कह रहे हैं? दरवेश मुस्कुराकर बोला, पहला उल्लू दूसरे के पास रिश्ते के लिए आया है, लेकिन दूसरा उल्लू कहता है कि मुझे दहेज में 10 वीरान बस्तियां चाहिए। राजा ने हंसते हुए पूछा, फिर पहला उल्लू क्या कहता है? दरवेश ने गहरी सांस ली और गंभीरता से जवाब दिया, वो कह रहा है, अगर यही राजा रहा तो मैं तुम्हें 100 वीरान बस्तियां दूंगा। यह सुनकर राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपनी सल्तनत की हकीकत का एहसास हुआ और उसने दरवेश से वादा किया कि आगे से वह अपनी प्रजा के साथ भलाई और न्याय से पेश आएगा। अगर आपको ये तीनों कहानियां पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने कीमती कमेंट्स जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज बच्चों।